लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल लाइफ इन मोशन एनके में आज से आपको 7 डेज़ चैलेंज मिलेंगे, जैसे कि आपको देख सकते हैं। और मेरे इस चैलेंज में आप मेरे साथ रहें और जो जेटेड के कैंडिडेट हैं वो मेरे साथ 1 घंटा डेली, ठीक है, मेरे साथ जुड़ें और अपने जो नहीं भी तैयारी कर पाए हैं या फिर जो कर रहे हैं वो भी जुड़ें और 1 घंटा एक्स्ट्रा दें मेरे साथ, ताकि आपका भी सिलेबस जो है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपको पता चले और मुझे भी पता चले। तो मैं इसलिए एक चैलेंज ले रही हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ यहीं से। सीडीपी और खोटा मेरा ये है 6 to 8 पेपर 2 का मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। मैं 6 to 8 की कैंडिडेट हूँ। तो स्टडी मोटिवेशन लाइफ इन मोशन एनके में आपका वेलकम है। और आगे देखिए, सबसे पहले सीडीपी 30 क्वेश्चन के आते हैं, 30 नंबर के। खोटा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। ओके, आज डे 1 में मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें बताऊंगी। तो खोटा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय, फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकंड है देवनागरिक आधारित लेखन प्रस्तुति। उसके बाद है प्रस्तुति रूपांतरण। फिर है उच्चारण और वर्तनी, विस्तृत शब्दावली एवं व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है, ये खोटा का मैंने टॉपिक बताया। तो सबसे पहले मैं खोटा को ही समय देती हूँ आज के इस डे 1 में। उसके बाद मैं सीडीपी आऊँगी, उसका भी कुछ टॉपिक कवर करेंगे। आज 3 टॉपिक मैं लेकर के चल रही हूँ। खोटा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय, देवनागरिक आधारित लखन प्रस्तुति रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी, विस्तृत शब्दावली और व्यवहारिक प्रयोग। तो सबसे पहले खोटा भाषा का जो परिचय होता है, देखिए खोटा भाषा का जो परिचय है उसका क्या है। तो देखिए, खोटा भाषा किस परिवार के भाषा हके। कुछ हम क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली किए हुए हैं। भारतीय आर्य। झारखंड कौन भाषा परिवार के भाषा नाय पावल जाए, तो चीनी तिब्बती। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं। अब मैं आती हूँ इस पे। आप लोग किससे तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करें, और कहाँ से मेरी वीडियो किस किस ज़िले से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। और दूसरी बात, सबसे पहले खोटा भाषा का परिचय आप देख सकते हैं। खोटा भाषा एक कहाँ से आया है, तो भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए मानव अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, मनुष्य चाहे तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से, फिर सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत का शब्द भाषा का ही बदला हुआ रूप क्या है, खुट्टा। खुट्टा का भाषा शब्द है। ठीक है, फिर है भाषा में व्यवहार होने वाले ध्वनियों के निश्चित प्रतीक चिन्हों से लिखने की व्यवस्था लिपि रूप में जानी जाती है। सबसे पहले क्या है, भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला मौखिक, लिखित और इंगित। सामान्य लोगों द्वारा जो व्यवहार होते हैं वो मौखिक है। पढ़े लिखे द्वारा जो व्यवहारित होते हैं वो लिखित है। इंगित में गूंगे बहरे या सड़क रेल आदि में जो बोलते हैं, मतलब इशारा जो करते हैं वो एक इंगित हो गया। ये सामान्य पढ़े लिखे भी प्रयोग करते हैं, ये हो गया। अब आता है कि खोटा भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई। मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज मैं पढ़ाई शुरू की हूँ, तो थोड़ा सेशन लंबा रह सकता है। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा मेरे साथ जुड़े रहें, और जितनी देर मैं पढ़ूँ उतनी देर जितना भी मैं कर रही हूँ मेरे साथ रहें। और हर एक डे जितना मैं टॉपिक कर रही हूँ उतना आप भी करिए। तो देखिए कुछ फ़ायदा होगा। तो 7 डेज़ में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे लाइव में, या फिर ऐसे ही मैं डे 7 में डालूँगी लॉन्ग वीडियो में। तो फिर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगी साथ में। और पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखें। दूसरा बात हो गया, खोटा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो खोटा भाषा को लेकर के विद्वान सब का एक मत नहीं है। लोक में खोटा मोटे तौर पर ठेठ होता है, देहाती होता है, गंवार होता है, अनपढ़ कड़कड़िया जैसे विशेषण से चिन्हित है। ठीक है ना। और आप लोग जैसे कि जान रहे हैं डॉक्टर A.K. झा,
देखिए, है ना। डॉक्टर A.K. झा, इनका मानना है कि खोट्ठा जो है, खोट्ठा शब्द की जो उत्पत्ति है खरुष्टी शब्द से हुई है। ठीक है। खोट्ठा एगो सकत स्वतंत्र भाषा नामक लेखक जो 1982 में खोट्ठा काठे गड़े खंडी पुस्तक से छपी है। ठीक ना। उसके बाद इसके अनुसार खोट्ठा शब्द भारत की सबसे पुरानी लिपि और भाषा खरुष्टी से बनी है। इनके अनुसार खोट्ठा शब्द भारत की सबसे पुरानी लिपि और भाषा खरुष्टी से बनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं बुक से पढ़ रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं जैसे भी तैयारी कर रही हूँ मैं उसको आपको एकदम रियल दिखाऊंगी कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं झार पाठशाला को फॉलो करती हूँ। आपको जिससे करना है, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मैं एक जगह ही अभी टिकी हुई हूँ, तो मैं बस वहीं देख रही हूँ, इधर उधर नहीं। और जो बुक्स हैं मेरे पास उससे मैं थोड़ा कर रही हूँ और झार पाठशाला को फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं और तैयारी को निरंतर बनाए रखें, छोड़े नहीं। बीच में छोड़िएगा तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। और फिर जेटेट 10 साल के बाद आया हुआ है, ये सभी को पता है। तो फिर अगर हम लोग सक्सेस नहीं पाए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे भी झारखंड में बहुत कम वैकेंसी रहती है, और वैकेंसी रहती भी है तो हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जान रहे हैं क्या हालात है अभी। तो चलिए, ये सब तो बातें बाद में भी होंगी। अभी मेन मेरा है कि आज मेरा जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन और बेसिक जो चीज़ है, खोट्ठा से मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो चलिए। खरोष्टी से खरोटी बनता है, खरोठा, फिर खोट्ठा। खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति किसने की है? झा जी ने। और किससे जोड़ा है इन्होंने? प्रकृति सिद्धांत से जोड़ा है। ठीक है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि खोट्ठा शब्द खरठा से बनल है, केकर कहल लागे? तो कृष्णचंद्र दास आला। A.K. झा जी के मते खोट्ठा शब्द बनल है खरोष्टी से, मैंने अभी बोला था। फिर खट्ठा माने आला जी के मते की हवे है प्रकृति। खोट्ठा भाका गहन किनखर रचल किताब के कृष्णचंद्र दास आला। ठीक है। लोक साभिन खोट्ठा कौन विशेषने जाने हला कोनो तिको बताओ ठेर देहाती गवार। झा जी के मते खरुष्टी लिपि के जन्म देवया के हला तो अनायरिस साभिन। खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर A.K. झा 1982 में खोट्ठा काठे गई थे खड़ी पुस्तक में झा जी का एक लेख छपा। खोट्ठा एगो सकत स्वतंत्र भाषा। इस लेख में जो उन्होंने खोट्ठा भाषा के 6 क्षेत्रीय रूप पाए जाते हैं, उसमें से सिखरिया आते हैं, सिखरिया खोट्ठा, गुलवारी खोट्ठा, रामगढ़िया खोट्ठा। इसे नोट भी कर लीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। पर नदिया जिसे हजारीबाग खोट्ठा भी कहते हैं, देशवाली जिसे खेरवारी खोट्ठा भी कहते हैं, संताल प्रगनिया खोट्ठा। सिखरिया खोट्ठा बोकारो के जेना मोड़ लेके बंगाल सीमा तक खोट्ठा के जिस क्षेत्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसको सिखरिया खोट्ठा कहते हैं। इसमें जेना मोड़, बोकारो, बैरमू, चंदन कियारी, कसमार आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। सिखरिया खोट्ठा में बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को थोड़ा मिलता है। ठीक है ना। तो और फिर आते हैं हम लोग गुलवारी खोट्ठा में। गुलवारी खोट्ठा में कुरमाली प्रभावित क्षेत्र का नामकरण गुलवारी किया गया है। पेटवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। फिर विशेषता क्या है कि गुलवारी कोटा क्षेत्र में 18 छटा कनवा पहला का प्रचलन मिलता है। ग्वालियर क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द कीना का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया के लिए आहे का प्रयोग मिलता है, जैसे बड़ी ऊ खाइल आहे, ऊ खाइल आहे, जैसे ऊ खाइल आहे, उसने खा लिया है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हाम या हामे के लिए मोन का प्रयोग मिलता है। हाम का भी प्रयोग होता है, जैसे मोए खाइल आहे, मैंने खा लिया है। रामगढ़िया खोट्ठा 3rd नंबर। गोला से लेके समस्त पतरातू प्रखंड के क्षेत्र में खोट्ठा के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे रामगढ़िया खोट्ठा कहते हैं। ठीक है। का प्रयोग होता है। रामगढ़िया खोट्ठा क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। और देशवाली खोट्ठा 4था नंबर। देखिए, देशवाली खोट्ठा पतरातू के बाद बड़का गांव से पलामू के आखिरी सीमा तक के क्षेत्र का नाम देशवाली रखा गया है। और सेकंड टॉपिक है देवनागरिक आधारित लेखन प्रस्तुति
रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी, जिसमें कि आपको वर्ण परिचय इसमें पढ़ना है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मतलब वही होता है, वर्ण परिचय पढ़ोगे, उसको घुमा करके थोड़ा सिलेबस में लिखा है, देखिए इससे मतलब वर्तनी क्या, शुद्ध करके उसको लिखना है। जैसे कि खोट्ठा भाषा के सैद्धांतिक व्याकरण A.K. झा, है ना, जो कि खोट्ठा कब प्रकाश हुआ है, ये खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार, रामगढ़ 1927 में। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक को कवर करते हुए जाना है। तो डे 1 में मैं यही कर रही हूँ आपके साथ। मैंने थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भी कर लेती हूँ कि खोट्ठा कई गो स्वर्ण पावल जाहे, तो 8 गो। खोट्ठा ध्वनि के की कहल जाहे, तो साड़ा। खोट्ठा ओ की रंग की लिखल जाहे, तो औ। तो इसे पूरे अच्छी तरीके से पढ़ें। आपके पास जो भी अवेलेबल हो अभी फ़िलहाल, PDF हो, नोट्स हो, अपने से लिखा हुआ नोट्स हो, या किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैं झार पाठशाला देखती हूँ और कुछ किताबों से मैं तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। कल से मैं और भी जल्दी उठूँगी। आज अपलोड करने में थोड़ा लेट हो रहा है मेरा, लेकिन कल से और भी ज़्यादा मैं जल्दी उठूँगी और अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मेरे सारे 7 डेज़ वीडियो में पूरी तरीके से सपोर्ट करें और जुड़ें और देखें कि किस प्रकार से किस टॉपिक को हर एक डे कंप्लीट करना है ना। तो ये सेकंड टॉपिक था। और थर्ड टॉपिक है विस्तृत शब्दावली एवं व्यवहारिक प्रयोग, जिसमें कि आपको पढ़ना है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। इसलिए ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए, आज खोट्ठा भाषा में मैंने इतना बताया। आगे मैं इसके लिए प्रैक्टिस जो सेट मारूंगी वो भी मैं आपके साथ करूंगी कि मैंने कितना सेट 30-30 क्वेश्चन का ले लूँगी मैं खोट्ठा का, CDP का। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना क्वेश्चन बनाया और आप मेरे साथ बनाइएगा। और सेकेंड आ रहे हैं CDP में, जो कि CDP में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। फिर सेकंड है बाल विकास से सिद्धांत एवं अवस्थाएं, NEP 2020 पढ़ना है। फिर NCF, इसका मैं अलग से एक मतलब होगा तो अपने ही 7 डेज़ में ही मैं कुछ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी। साथ में आप लोग भी देखना मेरे स्टडी मोटिवेशन में, लाइफ इन मोशन NK में। पता नहीं इतनी खांसी क्यों हो रही है, सॉरी। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। थोड़े मैं ऊपर आज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक चीज़ें मैं बताती हूँ। पहला जो मेरा टॉपिक था, देख सकते हैं आप, कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, तो जिसे मैं बुक से पढ़ रही हूँ। और NCERT बेसिस से ही अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि NCERT से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी देखा होगा। और दूसरी बात कि इसमें क्या पढ़ना है, तो 3 टॉपिक मैंने आज लिया है। विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इस अध्याय में क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा, विकास का अर्थ एवं प्रकृति, विकास के नियम व उपयोगिता, बुद्धि व विकास में अंतर, मतलब जितने भी हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सारे इससे रिलेटेड पढ़ना है। जो कि मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने तीनों टॉपिक पढ़ लिया है और मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होएं मेरे इस चैनल से और आप भी तैयारी करें अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा गला में खसखस हो रहा है, और आप भी तैयारी करें। और सेकंड टॉपिक जो है मेरा, बाल विकास एवं सिद्धांत अवस्थाएं, जिसमें NEP भी पढ़ना है 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई हुई है उसको अच्छे तरीके से देखिए। एंड NCF भी पढ़िएगा। इसलिए मैं आज यहीं पे अपने इस चैलेंज 1 डे 1 को कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर थोड़ा अच्छा नहीं भी लगा होगा फिर भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है।
कोशिश मेरी ये रहेगी कि मेरा 7 डेज़ में मैंने जो चैलेंज लिया है खुद से वो मैं पूरा कर सकूं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं जेटेट के, वो भी इसी तरीके से अपने टॉपिक को कवर करते जाएं जैसे मैंने टॉपिक लिया है। हाँ, टॉपिक थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन उसको आप शॉर्ट वे में पढ़ सकते हैं। अभी जैसे टाइम है उसके अकॉर्डिंग करना है। स्मार्ट कहते हैं ना कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना। तो बस वैसे ही मैं बोल रही हूँ, स्मार्ट तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा यही मानना है। तो चलिए, लाइक करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और कमेंट में आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो में मेरे चैलेंज को किसने किसने एक्सेप्ट किया है, यस ज़रूर लिखें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।